अच्छा, तो आज हमने करना है फिशन रिएक्शन के बारे में। आज हमने पढ़ना है। तो फिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंपल आप वैसे ही अंडरस्टैंड कर लें। एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, उसकी न्यूट्रॉन के साथ उसकी बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं, या सिंपल आप कंसीडर कर लें रिएक्शन करवाते हैं। तो वो एक लार्ज न्यूक्लियस जो होगा, या जैसे कि यहाँ पे यूरेनियम है, वो अनस्टेबल पहले होगा, और अनस्टेबल के बाद क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा दो नए एलिमेंट्स में। और वो जो दो नए होंगे उनको क्रिप्टॉन और बेरियन कहते हैं। साथ तीन न्यूट्रॉन्स और निकलेंगे, साथ एनर्जी निकलेगी। ठीक है। आप फिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक लार्ज न्यूक्लियस जो होता है वो स्प्लिट होता है दो नए न्यूक्लियस में। ठीक है। लार्ज न्यूक्लियाई स्प्लिट इनटू टू स्मॉल इक्वली पार्ट्स न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसको हम फिशन रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ से पढ़ लेते हैं फिशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूक्लियर फिशन टेक्स प्लेस व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस सच एज यूरेनियम 235 स्प्लिट्स और फिशन इनटू। फिशन और स्प्लिट्स का एक ही मतलब है कि उसने टूट जाना है, बिखर जाना है, स्प्लिट अप हो जाना है इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई by absorbing a slow moving low energy neutron as represented the equation। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि फिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक लार्ज न्यूक्लियस जो होता है, जैसा कि आपकी यहाँ पे फिगर में दिखाया गया हुआ है यूरेनियम, इसकी बोmbardment करवाते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से। और स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स बहुत ही, यानी कि इसकी जो एबिलिटी होती है ना किसी चीज़ के पेनिट्रेट करने की, वो ज़्यादा होती है। और ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो होगा वो यूरेनियम के साथ इंटरेक्ट करेगा और यूरेनियम को स्प्लिट कर देगा। ठीक है। शुरू में ये जब न्यूट्रॉन होगा यूरेनियम के साथ, जब इंटरमीडिएट स्टेट में क्या होगा, ये जज़ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो क्या होगा, ये यूरेनियम जो होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल होने, जब स्टेबल होगा तो टूट जाएगा। स्टेबल होने के लिए ये क्या होगा, यूरेनियम एटम अपने दो पार्ट्स में ये स्प्लिट अप हो जाएगा। एक को हम कहते हैं क्रिप्टॉन और एक को कहते हैं बेरियन। ठीक है। और साथ तीन न्यूट्रॉन्स और निकलेंगे। अब ये जो क्रिप्टॉन और बेरियन जो आ रहे हैं ना, इनको हम फिशन फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है। जो क्रिप्टॉन और बेरियन जो नए एलिमेंट बन रहे हैं, इनको हम फिशन फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको इक्वेशन नज़र आ रही है कि एक न्यूट्रॉन है, उसकी उसका इंट्रैक्शन हुआ है यूरेनियम 235 के साथ। ये एक इंटरमीडिएट स्टेट आ गई। इंटरमीडिएट स्टेट के बाद क्या होगा कि इसने जब स्टेबल होना है तो अपने दो नए एलिमेंट्स में, जैसे कि ऊपर क्रिप्टॉन और बेरियन है, उसमें कन्वर्ट हो जाना है, सात न्यूट्रॉन निकलेंगे। कहता है वेयर यूरेनियम जो स्टार 236 है इज एन इंटरमीडिएट स्टेट दैट लास्ट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बिफोर स्प्लिटिंग इनटू न्यूक्लियाई एक्स एंड वाई आर कॉल्ड फिशन फ्रैगमेंट्स। कहता है जैसा कि ये यूरेनियम 236 स्टार जो है ना, ये इंटरमीडिएट स्टेट है। ये एक ऐसी स्टेट है जिसके बाद ये कुछ देर के लिए रहती है। ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, वो जो न्यूक्लिया होते हैं ना, वो लार्ज न्यूक्लिया यूरेनियम, वो अपने नए एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे एक्स और वाई बताया हुआ है, उसमें स्प्लिट हो जाते हैं, और इनको हम कहते हैं फिशन फ्रैगमेंट्स। और यहाँ पे क्या होगा, क्रिप्टॉन और बेरियन जो होंगे वो फिशन फ्रैगमेंट्स होंगे। और इसको डिस्कवर किसने किया था, 1939 में ओटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन ने इसको जो ऑब्जर्व किया था। उसके बाद कहता है कि जो यूरेनियम न्यूक्लियस होता है ना, वो दो नए इक्वली पार्ट्स में जो स्प्लिट होता है बाय यूजिंग स्लो मूविंग या लो एनर्जी न्यूट्रॉन। और इस प्रोसेस को हम जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो 2 और 3 न्यूट्रॉन्स पर फिशन इवेंट इसके अंदर से यूज होते हैं, निकलते हैं। ठीक है। ठीक है। द प्रोसेस आल्सो रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ टाइपिकली 2 और 3 न्यूट्रॉन्स पर फिशन इवेंट। तो हर फिशन इवेंट में या 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं या दो न्यूट्रॉन निकलते हैं। और एवरेज जो न्यूट्रॉन निकलते हैं ना, वो 2.47 न्यूट्रॉन्स आर रिलीज पर इवेंट एज रिप्रेजेंटेड द इक्वेशन। तो एवरेज, ये एमसीक्यूज आपको आ सकता है कि एवरेज कितने न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, 2.47 न्यूट्रॉन्स। और ये न्यूट्रॉन और ये यूरेनियम जो एटम है, इनका आपस में यहाँ पे इंट्रैक्शन है, और ये बेरियन और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो गए हैं, और साथ 3 न्यूट्रॉन्स निकलती हैं। आगे कहता है इन न्यूक्लियर फिशन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द ओरिजिनल मास ऑफ द हैवी न्यूक्लियस। कहता है कि अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे ना, न्यूट्रॉन और ये यूरेनियम, रिएक्शन से पहले, रिएक्शन से पहले अगर हमने न्यूट्रॉन और यूरेनियम के मास कैलकुलेट करेंगे,
तो ये ज़्यादा होता है आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। वो क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इस जब रिएक्शन होता है ना कुछ जो एनर्जी होती है वो रिलीज़ हो जाती है। एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है, और वो आइंस्टाइन की मैस एनर्जी रिलेशन के, यानी कि उसके अंदर जो मैस एनर्जी रिलेशन में क्या होता है कि जो आपकी जो एनर्जी रिलीज़ हुई है ना, जो मैस हुआ है, जो आपका मैस लॉस हुआ है, वो एनर्जी रिलीज में कन्वर्ट हो जाएगा, मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो वहाँ पे लॉस हो जाता है मैस। कहता है मेजरमेंट शो दैट अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन ईच फिशन इवेंट। तो कहता है ये हमने मेजरमेंट की कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है हर फिशन इवेंट में। दिस इज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलेटिव टू द अमाउंट ऑफ रिलीज इन केमिकल प्रोसेसेस। कहते हैं आमतौर पर हम केमिकल प्रोसेस करते हैं, कोई भी केमिकल प्रोसेस करते हैं, उसके निस्बत ये जो एनर्जी होती है ना फिशन रिएक्शन में, ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे एग्जांपल देता है कि अगर हमारे पास 1 टन ऑफ कोयल है, ठीक है, और उसको हम जलाते हैं तो हमारे पास कितनी एनर्जी रिलीज निकलती है, 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 जॉल ऑफ एनर्जी हमें निकलती है, रिलीज होती है। लेकिन अगर हम वही 1 किलोग्राम यूरेनियम को अगर हम फिशन रिएक्शन के तौर पर इस्तेमाल करें तो ये 6.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 जॉल ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। ये 10 की पावर 11 का मतलब ये है कि ये 7 के आगे ना 11 जीरो और लगा दो, तो उतनी एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है 1 किलोग्राम में, ठीक है। और यहाँ पे फर्क देखें, यहाँ पे 1 kg है और यहाँ पे 1 टन ऑफ कोयल है। तो यही अगर 1 किलोग्राम की जगह यही अगर कोई 1000 kg हो जाए, 50 kg हो जाए, तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी रिलीज हो सकती है। अब यहाँ पे देख ले, फॉर योर इंफॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो यूनिट एनर्जी का यूनिट होता है यूज इन एटॉमिक एंड नियरली फिजिक्स। तो हम आम तौर पर जो इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जॉउल होता है, ठीक है। ये आपका एमसीक्यूज आ सकता है, इसलिए इसको पढ़ लेना आपने अच्छे तरीके से। उसके बाद कहता है we have seen that neutrons are emitted when uranium 234 5 undergoes fission। तो कहता है हमने देखा कि जो काफ़ी ज़्यादा जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जब इसके फिशन रिएक्शन होते हैं, तो दीज न्यूट्रॉन्स कैन इन टर्न बिगर अदर न्यूक्लियाई टू अंडरगो फिशन विद पॉसिबिलिटी ऑफ चेन रिएक्शन। कहता है यही जो न्यूट्रॉन्स आगे निकलते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये हमारे पास फिशन रिएक्शन हुआ, यूरेनियम स्प्लिट हो गया, क्रिप्टॉन बेरियन में साथ 3 न्यूट्रॉन निकला है, साथ एनर्जी है। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन्स निकले हुए हैं ना, ये 3 न्यूट्रॉन्स आगे सिर्फ हमारे पास एक न्यूक्लियस नहीं होगा, यूरेनियम का एक न्यूक्लियस नहीं होगा हमारे पास, अगर सैकड़ों हो, तो ये जो न्यूट्रॉन होंगे ये आगे फिर ये यूरेनियम के साथ इंटरेक्शन करने लग जाएंगे, ठीक है। वहां से फिर 3 निकलेंगे न्यूट्रॉन्स, वो आगे फिर वो यूरेनियम के साथ इंटरेक्शन करने लग जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा चेन रिएक्शन इस तरह बन जाएगा और फैलता जाएगा काफ़ी ज़्यादा। कहता है these neutrons can interact bigger than nuclei to undergo fission with possibility of a chain reaction। तो ये चेन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैलकुलेशन शो दैट इफ द चेन reaction is not controlled, it will proceed too rapidly and possibly result in the sudden release of enormous amount of energy and explosion। तो कहता है अगर यही चेन रिएक्शन जो होगा उसको रोका ना जाए तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, और ये एक धमाका खेज एनर्जी होगी, एक्सप्लोजन का जरिया भी बन सकती है। जैसा कि यहाँ पे फिगर है, चेन रिएक्शन, न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ इंटरेक्ट हुआ, क्रिप्टॉन बेरियम बना, 3 न्यूट्रॉन्स और आगे। अब ये हर एक न्यूट्रॉन ने अलग अलग यूरेनियम के साथ इंटरेक्ट होना है, और हर एक के फिर नए 3 न्यूट्रॉन्स आएंगे और नए क्रिप्टॉन बेरियन बनेंगे। उसी तरह फिर ये जो 3 न्यूट्रॉन्स हैं नए सर, बन जी बच्चे। क्रिप्टन एंड बेरियम से कन्वर्ट होंगे आगे 3 यूरियन में। बेटा ये यूरेनियम न्यूक्लियस है, ठीक है। इसका मैं रिएक्शन दोबारा बता दूं, ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन है और ये यूरेनियम न्यूक्लियस है। न्यूट्रॉन क्या होगा, इसके ऊपर जब फॉल होगा, रिएक्शन होगा, तो इसको तोड़ देगा, न्यूक्लियस को तोड़, यूरेनियम को तोड़ देगा। ये यू है ना, यूरेनियम कहते हैं इसको, इसको तोड़ देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, एक दो नए एलिमेंट है क्रिप्टॉन और बेरियन में। साथ कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं, 1 2 3, ये 3, ठीक है। अब क्या होता है, इस 3 के आगे भी यहाँ पे मैं यूरेनियम एटम रख दूं, यहाँ पे भी एक यूरेनियम रख दूं, यहाँ पे भी यूरेनियम रख दूं, तीसरे पे भी यूरेनियम रख दूं,
फिर दोबारा वैसे ही जैसे यहाँ पे रिएक्शन हुआ है ना, ये न्यूट्रॉन निकले इसके आगे यूरेनियम हो, फिर दोबारा वैसे ही रिएक्शन होगा। जैसे कि ये फिर देखो, एक से ही आगे बनते जाएँगे। हाँ हाँ एक से ही बनते जाएंगे। जैसे ये देखो, ये न्यूट्रॉन आया, इसको इसने तोड़ दिया, इसको क्रिप्टॉन और बेरियन में एक दो नए एलिमेंट बन गए, क्रिप्टॉन और बेरियन, ठीक है। साथ कितने तीन न्यूट्रॉन निकल आए। अब क्या होगा, इसके आगे फिर दोबारा यूरेनियम निकालो लगाओगे ना, तो इसमें फिर तीन न्यूट्रॉन्स होंगे, साथ इसके अपने दो क्रिप्टॉन बेरियन। अब ये जो होगा, ये न्यूट्रॉन भी इस यूरेनियम के साथ इंटरेक्ट होगा, इसके तीन नए बन जाएंगे, सात क्रिप्टॉन बेरियन। ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के साथ इंटरेक्ट होगा, इसके तीन न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, क्रिप्टॉन और बेरियन। ये इस तरह चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। तो इसको रोकते कैसे हैं, हमारे हम ना आगे इसका जवाब है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। द फिशन चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनके जरिए हम इसको रोक सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में होता क्या है, अ न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर यूजफुल पर्पस। तो न्यूक्लियर रिएक्टर ना हमें यूजफुल पर्पस के लिए एनर्जी रिक्वायर करने में मदद देता है। मतलब कि अब हमारे पास यहाँ पे लोड शेडिंग होती है, लाइट बहुत जाती है, तो हम इससे बिजली बना सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरे तरीके ये हम डिफेंस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने आपने देखा था कि पता होगा आपको कि 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, तो हम अपने एटमी जो प्रोग्राम है उनके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और और दूसरा ये कि इसको हम अपनी बिजली वगैरह की ज़रूरियात के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर से एनर्जी बहुत निकलती है। इन दिस सॉर्ट ऑफ सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन, extra neutron liberated in fission reaction are absorbed using some material to slow down the chain reaction। कहता है कि फिर हम क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को हम लाए जाते हैं, तो इसकी वजह से वो फिशन रिएक्शन में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिशन रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो हम सिंपल वर्डिंग में ये है कि ये न्यूट्रॉन्स की तादाद को हम कंट्रोल कर लेना, तो ये न्यूट्रॉन्स फिर आगे जब रिएक्शन ना करेंगे फिर ये रुक सकता है, अदरवाइज ये रुकेगा नहीं और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती जाएगी, ठीक है। तो इसमें से अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, ये पूछ लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, फिशन रिएक्शन जो होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन है, नहीं सर, आ गई है समझ। ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और जब लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो इसको आपने करना कैसे है। सबसे पहले तो आपने यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिखनी है ये, और ये आपने ये डायग्राम भी मस्ट बनानी है, इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये रिएक्शन बतानी है। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद फिर आपने ये आपने पैराग्राफ बताना है, कि पैराग्राफ में कहते हैं कि ये यूरेनियम वगैरह जो स्प्लिट होता है इंटरमीडिएट स्टेट में आता है, यूरेनियम 236 जो होता है, और एक्स और वाई बनते हैं, उसको हम फिशन फ्रैगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में बता के पैराग्राफ लिख के, तो आपने ये एक इसका एक और रिएक्शन लिख देना यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने जो लास्ट में कहना है कि एक लास्ट पैराग्राफ, ये आपने ये कैलकुलेशन से स्टार्ट करना है। कैलकुलेशन शो दैट इफ द reaction is not controlled, it will proceed too rapidly and possibly result in the sudden release of enormous amount of energy and explosion। ये करके और उसके बाद फिर आपने ये ये रिएक्शन लिखना है, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये भी दोबारा लिखना है, लाजमी लिखना है ये। इसकी ये फिशन चेन रिएक्शन है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से आ सकता है कि जो आप फिशन चेन रिएक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है, इसकी डायग्राम बना के दिखाएं। तो फिशन चेन रिएक्शन की ये डायग्राम है, ठीक है। सिंपल फिशन रिएक्शन की ये डायग्राम है, ये सिंपल फिशन रिएक्शन की है। और जो चेन रिएक्शन है, चेन का मतलब है वो फैलता जा रहा है, चलता जा रहा है आगे, वो ये वाली रिएक्शन है, इसकी ये डायग्राम है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने ये लास्ट पैराग्राफ लिख देना है। तो यहाँ तक फिर आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा वो कंप्लीट है, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें।